नमस्ते बच्चे। पिछले दिन हमने सबसे बड़ा शोमैन नामक चार्ली के एक जीवनी के बारे में बताया है। इसका लेखक गीत चतुर्वेदी है। हमने बताया है चार्ली स्टेज में जाकर गाना सजने लगा। समय के मशहूर गीत जैक जॉन्स शुरू किया। देखिए अगला गाना अभी आधा ही हुआ था कि स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई। चार्ली ने गाना रोक दिया और घोषणा की कि पहले मैं ये पैसे बटोरूंगा और उसके बाद ही गाऊंगा। इस बात ने हॉल को हंसी घर में तब्दील कर दिया। तब तक मैनेजर एक रुमाल लेकर आया और पैसे बटोरने लगा। चार्ली को लगा कि मैनेजर खुद पैसे रख लेना चाहते हैं। उसने यह बात शिकायती लहजों में दर्शकों से कह दी। हंसी तब और बढ़ गई जब रुमाल की पोटली में पैसे बैंड स्टेज की ओर जाते मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से लग गया। जब तक मैनेजर ने वह पोटली माँ की हवाले में नहीं की वह नहीं लौटा। क्या बताया है? गाना अभी आधा ही हुआ था कि പാട്ട് പാടിയിട്ട് ചാർലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഗാന ആധാ ഹാഫ് പാട്ടായപ്പോൾ स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई। लोगों ने पैसा സ്റ്റേജ് पर फेंकते हैं। ധാരാളം പൈസ വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി। എവിടെ? സ്റ്റേജിൽ। चार्ली ने गाना रोक दिया। तब चार्ली गाते समय पैसों की बौछार शुरू हो गई। तब चार्ली ने गाना रोक दिया और ऑडियंस से कहा पहले मैं ये पैसे बटोरूंगा और उसके बाद ही गाऊंगा। ये सुनकर हॉल हंसी घर में तब्दील हो गया। तब्दील टू चेंज। हंसी घर आगे चीजी मयമായി മാറി ऑडिटोरियम। तब मैनेजर एक रुमाल लेकर आया। चार्ली സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പോയാൽ ഷോ നിന്നു പോകും। അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? മാനേജർ एक रुमाल लेकर आया। वह हमारे स्टेज में आया और पैसा बटोरने लगा। कौन बटोरने लगा? मैनेजर पैसा बटोरने लगा। बटोरना टू कलेक्ट। चार्ली को लगा कि मैनेजर खुद पैसे रख लेना चाहता है। तब मैनेजर पैसा बटोरते समय चार्ली ने सोचा ये पैसा कौन खुद पैसा लेना चाहता है? मैनेजर पैसा खुद लेना चाहता है। मैनेजर എടുക്കുകയാണ് ക്യാഷ് മുഴുവൻ। उसने ये बात शिकायती लहजों में दर्शकों से कह दी। ചാർലി പരിഭവ സ്വരത്തിൽ ഓഡിയൻസിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനല്ലേ പാട്ട് പാടിയത്, എനിക്കല്ലേ ക്യാഷ് കിട്ടേണ്ടത്, ഇത് ആരെടുക്കുക? മാനേജർ കണ്ടോ ക്യാഷൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി പരിഭവ സ്വരത്തിൽ ആരോട് പറഞ്ഞു? ഓഡിയൻസിനോട് പറഞ്ഞു. ഹാൻസി തബോർ ബഡ് ഗയി. വളരെയധികം ചിരിയായി. ആളുകൾക്ക് വളരെ രസം. चार्ली केवल 5 साल का बच्चा है ना, तो ऐसे कहा। तब बढ़ गई और जब रुमाल की पोटली में पैसे बांध बैक स्टेज की ओर जाते मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से लग गया। मैनेजर ने ये पैसा बटोर कर ये पोटली में बांधा और बैक स्टेज में चला। तब चार्ली ने उसके पास चला। जब तक मैनेजर ने वह पोटली माँ के हवाले नहीं की वह नहीं लौटा। जब तक मैनेजर ने वह पोटली माँ के हवाले में नहीं की वह नहीं लौटा। ഏതുവരെയാണോ മാനേജർ ആ പൊതി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതിരുന്നത് അതുവരെ ചാർലി അവിടെ നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴാണോ ചാർലിയുടെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ മാനേജർ ആ പൊതി ഏൽപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ചാർലി തിരിച്ചു വന്നത്. അവന് ആകെ വ്യാകുലതയായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? एक बार फिर देखिए, मेरे साथ वाचन कीजिए।
गाना अभी आधा ही हुआ था कि स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई। चार्ली ने गाना रोक दिया और घोषणा की कि पहले मैं ये पैसे बटोरूंगा और उसके बाद ही गाऊंगा। इस बात ने हॉल को हंसी घर में तब्दील कर दिया। तब तक मैनेजर एक रुमाल लेकर आया और पैसा बटोरने लगा। चार्ली को लगा कि मैनेजर खुद पैसा रख लेना चाहता है। उसने यह बात शिकायती लहजे में दर्शकों से कह दी। हंसी तब और बढ़ गई जब रुमाल की पोटली में पैसे बांध बैक स्टेज की ओर जाते मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से लग गया। जब तक मैनेजर ने वह पोटली माँ के हवाले नहीं की वह नहीं लौटा। अगला देखिए। चार्ली ने जनता में गुदगुदी फैला दी। गुदगुदी इंटरेस्ट। उसके बाद उसने दर्शकों से बातचीत की, ऑडियंस से बातचीत किया, बातचीत कॉन्वर्सेशन। नृत्य किया, चार्ली ने एक नृत्य किया और अपनी माँ सहित कई गायकों की नकल उतारी। नकल उतारना टू इमिटेट। അമ്മയുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ചാർലി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. देन मासूमियत में उसने थोड़ी देर पहले फटी माँ की आवाज़ और उसके फुसफुसाने की भी नकल उतारी. वो एक मासूमियत बच्चा है, 5 साल का मासूमियत निष्कलंकनाയ കുട്ടിയാണ്. इसलिए उसको नहीं जानता है माँ का आवाज़ फटकर फुसफुसाहट में तब्दील हो गया. उसको അമ്മയ്ക്ക് ഇനി പാടാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല, ചാർലിക്ക് അറിയില്ല. ചാർലിയുടെ നിഷ്കളങ്കത കൊണ്ട് അവൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു നേരത്തെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം ഇടറിയതുപോലും ഫുസ്ഫുസാനെ കി ബി വ നക്കൽ ഉതാരി അതുപോലും അവൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. लोगों में ठहाकों की हिस्सेदारी हुई और സ്റ്റേജ് पर जमकर पैसे बरसे. ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. സ്റ്റേജിൽ ധാരാളം ക്യാഷ് വന്നു വീണു. अंत में माँ जब उसे लेने आई तो दर्शकों ने देर तक खड़े होकर तालियां बजाई. अंत में माँ उसे लेने आए, स्टेज से उसे लेने आए. जिसे लेने आए, चार्ली को लेने आए. तब लोगों ने तालियां बजाई. तालियां बजाना टू क्लैप, कईകൾ അടിച്ചു. कई लोगों ने माँ से हाथ मिलाकर उसके छोटे बच्चे की तारीफ की. कई लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने माँ से हाथ मिलाकर അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് उसके छोटे बच्चे की तारीफ की എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശംസിച്ചു. തൻ്റെ മകനെ കുറിച്ചിട്ട് അമ്മയോട് ധാരാളം ആളുകൾ പ്രശംസിച്ചു. स्टेज पर पहली बार चार्ली स्टेज पर पहली बार आया और माँ आखिरी बार. यह है चार्ली का पहला शो और माँ का आखिरी. दुनिया के सबसे बड़े शोमैन का यह पहला शो था. उसने जन्म ले लिया था इस स्टेज से इस प्रोग्राम से उसने जन्म ले लिया था. जानता है? देखिए मेरे साथ वाचन कीजिए. चार्ली ने जनता में गुदगुदी फैला दी थी. उसके बाद उसने दर्शकों से बातचीत की, नृत्य किया और अपनी माँ सहित कई गायकों की नकल उतारी. मासूमियत में उसने थोड़ी देर पहले फटी माँ की आवाज़ और उसके फुसफुसाने की भी नकल उतार दी. लोगों में ठहाकों की हिस्सेदारी हुई और स्टेज पर जमकर पैसे बरसे. अंत में माँ जब उसे लेने आई तो दर्शकों ने देर तक खड़े होकर तालियां बजाई. कई लोगों ने माँ से हाथ मिलाकर उसके छोटे बच्चे की तारीफ की. चार्ली स्टेज पर पहली बार आया और माँ आखिरी बार. दुनिया के सबसे बड़े शोमैन का यह पहला शो था.
उसने जन्म ले लिया था। जानता है आपको? ओके, यू विल राइट द मीनिंग्स इन योर नोटबुक। अच्छा, धन्यवाद।